हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू टारगेट कोचिंग क्लासेस। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब सेफ होंगे, घर पे स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम आप लोगों को 12th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं पहले स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इंट्रोडक्शन अपने बारे में देना चाहता हूं, क्योंकि 12th के बच्चों के साथ आज हमारी फर्स्ट क्लास होगी। तो हम बताना चाहेंगे कि मेरा नाम सूरज यादव है। ठीक, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमएससी हूँ। हमारा फिजिकल केमिस्ट्री से स्पेशलाइजेशन है। हम आपको केमिस्ट्री के फिजिकल पार्ट को डिस्कस करेंगे और हमारा जो ऑर्गेनिक वाला पोर्शन होता है उसको मिस्टर सैलेंसर डिस्कस करेंगे, वो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमएससी हैं। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको नोट्स के साथ सारी प्रॉब्लम्स, नोट्स, एक्सप्लेनेशन, डायग्राम सब कुछ कराया जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए। आप प्रसन्नता पूर्वक आप हमारे साथ जुड़िए और हमारे इस YouTube चैनल के साथ एंजॉय करिए। आपको सब कुछ समझ में आएगा। आपको केमिस्ट्री इतना अच्छा समझ में आएगी कि हम आपको बता नहीं सकते। आपको लगेगा कि हाँ, वाकई में केमिस्ट्री में कुछ है। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब हम उसके साथ इंटरटेनमेंट करते हैं, एंजॉय करते हैं, तब वो हमको ज्यादा समझ में आता है। हम क्या होता है कि हम निराश हो जाते हैं। हमको निराश नहीं होना है, हमको बस केमिस्ट्री के साथ जुड़े रहना है, कंटिन्यूटी बनाए रखना है। उसके बाद केमिस्ट्री हमको अच्छे से समझ में आएगी। तो आज हम चलते हैं आपको ले चल के ठोस अवस्था। आप जानते हैं ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट बोला जाता है। आज हम सॉलिड स्टेट के बारे में पहले आपको हम इंट्रोडक्शन अच्छे से देंगे। सॉलिड स्टेट के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। क्या होता है ये पोर्शन? क्या होता है? इमेजिनरी पोर्शन होता है। सॉलिड स्टेट में हमको कल्पना करना होता है। बहुत सारी बातें होंगी कि जो हमें अब हम कल्पना अगर करने हमको आ रहा है तब तो हमको समझ में आएगा। तो हम उसको अच्छे अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आज के वीडियो में मैक्सिमम पोर्शन इंट्रोडक्शन का ही होगा। जो हमारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं आज हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। उसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है हम आपको नोट्स के साथ सब कुछ प्रोवाइड करें, लेकिन हाँ, वीडियो के साथ आप रुक के उसको नोट्स बनाते हुए चलिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। आइए हम देखते हैं सॉलिड स्टेट। सबसे पहले हम सॉलिड स्टेट स्टार्ट करने से पहले सॉलिड स्टेट आया कहां से, इसको जानना आवश्यक है। तो सॉलिड स्टेट आया कहां से? मैटर। आप लोगों ने नाम सुना होगा मैटर। मैटर को कहते हैं द्रव्य। आज की वीडियो वैसे यूपी बोर्ड के लिए रहेगी, ठीक है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम लिखने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको जैसे बीएससी करना हुआ है, बीटेक करना हुआ, तो आपको अगर इंग्लिश वर्ड्स आता रहेगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा, आपको इजी लगेगा। नहीं आगे चल के हमको अगर इंग्लिश वर्ड्स नहीं आता रहता तो हमको काफी प्रॉब्लम होती है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं मैटर। मैटर की क्या होते हैं? मैटर के मैक्सिमम 5 पार्ट्स होते हैं। कितने होते हैं? 5। सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोफ-आइंस्टीन और प्लाज्मा। लेकिन हम क्या होता है कि हम लोअर क्लासों में जनरली द्रव्य की क्या होती है 3 अवस्थाओं के नाम से जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हाँ, लेकिन मेनली हमको आज हम 3 के बारे में डिस्कस करेंगे हल्का सा। उसके बाद हमको मेन कॉन्सेप्ट क्या है, सॉलिड पढ़ना है। तो हम सॉलिड स्टेट के ही बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो पोर्शन जहां आता जाएगा हम वहां डिस्कस करेंगे। ठीक, आइए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं सॉलिड। सॉलिड मीन्स क्या होता है भैया? अगर हिंदी भी हम लिखना चाहें लिख देते हैं ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव, गैस। ये क्या होता है? बोफ, आइंस्टीन। आप वीडियो को रोक करके नोट्स बनाते चलिएगा। इसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। ठीक, अब ये देखिए सॉलिड क्या होते हैं। अब हमारा सॉलिड क्या होता है? ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड होते हैं। किस पे डिपेंड होते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब एटम्स क्या होते हैं? एटम्स में क्या होता है कि न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के हमने आपको बताया था कि न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी होगी, इलेक्ट्रॉन घनत्व भी होगा। भैया ये बाहर वाला पोर्शन है, सेल है, और सेल में क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन मोशन कर। तो यहाँ क्या होगा भाई? जो कि न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव, तो बाहर यहाँ जो राउंडिंग पोर्शन है इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है। हमने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियस वाला पोर्शन है, समझ लीजिए क्या है कि हम चॉकलेट लिए, क्या चॉकलेट है, और इलेक्ट्रॉन क्या है? एक बच्चा है जो चॉकलेट के चक्कर में चक्कर लगा रहा है। वो चॉकलेट लेने के लिए चक्कर लगा रहा है।
जब तक उसे चॉकलेट नहीं मिल जाए तब तक वो चक्कर लगा रहा है। अब भैया देखिए हमारे पास एटम्स हैं। अब हम सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इमेजिनरी पोर्शन कि एटम्स का अरेंजमेंट क्या होता है, सॉलिड कब बनता है। जब भैया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड में क्या होता है, आकर्षण बल क्या होता है भैया, आकर्षण बल का मान बहुत ज्यादा होता है। और भैया जो द्रव होते हैं इनमें ना बहुत ज्यादा होता है ना बहुत कम होता है, बीच का होता है। तो आकर्षण बल कम होता है और इसमें न्यूनतम आकर्षण बल होता है। गैस में क्या होता है, न्यूनतम आकर्षण बल। आकर्षण बल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोला जाता है। आकर्षण बल से निष्कर्ष क्या निकलता है, आकर्षण बल से हम जानते हैं कि जब अट्रैक्शन होता है, भैया देखिए आप दो फ्रेंड्स हैं, अगर उनके बीच में अट्रैक्शन होता है तो क्लोजनेस बढ़ती है, दोनों एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं। लेकिन वही अट्रैक्शन बल, वही अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है तो दोनों ही दोस्तों के बीच में दूरियां बढ़ती चली जाती हैं। पहले जब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, दिन में 3 बार कॉल करते हैं, 4 बार कॉल करते हैं। लेकिन वही अट्रैक्शन फोर्स जब कम हो जाता है तो धीरे धीरे कभी 3-4 दिन में फोन आता है, कभी हफ्ते में, महीनों लग जाते हैं। भैया आपके बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होंगे। तो अट्रैक्शन बल के ऊपर भैया पूरा समरी डिपेंड है। अब हम पहले आपको बताना चाहेंगे कि एटम्स का अरेंजमेंट कैसे होता है। सपोज करिए हमारे पास अगर एक एटम है, अगर ये एक एटम है तो चाहे जहां रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज करिए हमारे पास केवल एक एटम है। जब देखिए भैया ये हमारा एटम क्या होते हैं, सपोज करिए हमारा क्या है, एटम है। आप लोग देख पा रहे हैं ना, ये एटम है। अगर एक एटम है तो इसको हम चाहे जहां रखें कोई प्रॉब्लम कोई नहीं। लेकिन भैया अगर एक एटम के साथ अगर मान लीजिए सपोज करिए सॉलिड कब बनता है, जब 2 या 2 से अधिक एटम मान लीजिए पास में आ रहे तभी तो सॉलिड बनेगा। सॉलिड ऐसे थोड़ी बन जाएगा भाई। सॉलिड का मतलब घना, कठोर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अट्रैक्शन कब होगा, जब एक से अधिक होंगे तभी तो अट्रैक्शन होगा। भाई सपोज करिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल और है, अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल और आ गया, देखिए दूसरा मॉलिक्यूल आ गया, अब इनके बीच में भैया क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। जब इनके बीच में अट्रैक्शन होगा तो अट्रैक्शन तो होगा। अट्रैक्शन में क्या हो रहा है, दोनों मॉलिक्यूल पास पास आ रहे हैं। लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब देखिए अंदर तो न्यूक्लियस है, बाहर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब देखिए दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना। अब देखिए बाहर वाले पोर्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन घनत्व। अब हम जानते हैं कि सेम आवेश एक दूसरे को रिपेल करते हैं, साथ ही साथ इसमें आकर्षण तो हो रहा है लेकिन प्रतिकर्षण भी कार्य कर रहा है, रिपल्स कर रहे हैं। भैया अगर कोई चीज एक दूसरे को रिपेल करती है तो उनको हम इस पोजीशन पे स्थित करते हैं कि जहां से रिपल्सन बहुत कम हो या मिनिमम हो। तो भैया हमारे पास 2 एटम, आप लोग देखिए हमारे पास 2 एटम है नहीं, पहला एटम दूसरा एटम। अब हम इस एटम को ऐसे अरेंज करें कि इनके बीच में मिनिमम रिपल्सन हो। क्या हो, मिनिमम रिपल्सन। मतलब भैया एक दूसरे को बहुत कम रिपेल करें। अब ये कैसे हो सकता है भैया, अगर दोनों आमने सामने रहेंगे तो बहुत ज्यादा होगा। भाई आमने सामने है तो इसमें रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा। अब हमको क्या करना, रिपल्सन कम करना है तो एक का मुंह इधर कर देते हैं और दूसरे का मुंह इधर कर देते हैं। अगर दोनों देखिए, अब देखिए एक इधर की तरफ, एक का फेस इधर है और दूसरे का फेस इधर है। अब देखिए दोनों के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्सन कम होगा। इस प्रकार अगर एटम्स को अरेंजमेंट करते हैं। लेकिन देखिए इसके साथ साथ हम देखेंगे कि जब रिपल्सन कर रहे हैं तो एंगल कितने का बन रहा है। इस पोजीशन में देखिए दोनों की स्ट्रेट लाइन में, जब स्ट्रेट लाइन में है तो 180 एंगल बनता है। आइए हम इसको डायग्राम के थ्रू बोर्ड पे भी देख लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास 2 एटम है भैया, एक एटम और दूसरा एटम। देखिए एक एटम और क्या है, दूसरा एटम। अब दोनों को हम पास पास रख दिए। हम ऐसा रख रहे हैं कि इनमें रिपल्सन कम हो। जब रिपल्सन कम होगा तो भैया दोनों क्या होंगे, एक का फेस, सपोज कि हमारा फेस इस तरफ है तो दूसरे व्यक्ति का फेस पीछे की तरफ होना चाहिए, तभी तो रिपल्सन कम होगा। अब देखिए भैया इनका फेस, सपोज कि इनका फेस इधर की तरफ है तो इनका फेस इधर की तरफ है। हाँ तो हम आपको बता रहे थे जब 2 एटम है तो इसमें मिनिमम रिपल्सन होगा। अब देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, जब हम एंगल बनाएंगे तो कितने का एंगल बनेगा, 180। क्या होगा, 180 का एंगल बनेगा। तो हम आपको समझा दिए हैं कि अगर 2 एटम है तो दोनों क्या होंगे, दोनों 180 पे होंगे और उनके बीच में मिनिमम रिपल्सन होगा। हम इस तरह उनको सेट करते हैं, इस तरह उनका एडजस्टमेंट करते हैं कि उनके बीच में मिनिमम रिपल्सन हो। जिससे मिनिमम रिपल्सन होगा तो एटम में स्टेबिलिटी आएगी। अब देखिए हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास हमने देखा 2 है तो हमने जब 2 एटम हैं तो उनके बीच में
180 का एंगल बन रहा है, क्योंकि इनके बीच में क्या हो रहा है, मिनिमम रिपल्सन हो रहा है। अब देखिए हम क्या करते हैं भैया, अब देखिए यदि हमारे पास 3 एटम है तो उनको हम किस तरह एडजस्ट करते हैं, आइए हम इसको स्ट्रक्चर के थ्रू देख लेते हैं। हमारे पास एटम कितने हैं, 3। हमारे पास अगर 3 एटम है तब हम इनको कैसे एडजस्ट करते हैं। अभी तक हमारे पास जब 2 एटम थे भैया, जब हमारे पास 2 एटम थे तो 180 बन रहा था, आपको दिख रहा है। लेकिन अब हमारे पास 3 एटम है भैया, जब 3 एटम है तो भैया जहां अभी तक 2 एडजस्ट हो रहे थे, अब वही 3 एटम को एडजस्ट करना। आइए हम 3 को एडजस्ट करके देखते हैं। देखिए भैया जब 3 एटम है तो कुछ इस तरह का डायग्राम बन रहा है। देखिए जब इस तरह का डायग्राम बन रहा है, देखिए एक इधर जा रहा है, दूसरा इधर, तीसरा इधर। तो जब 3 एटम होते हैं तब उनके बीच में 120 का एंगल बनता है, 120 डिग्री का कोण बनता है। कैसे भैया, देखिए एक एटम एस हो गया, दूसरा एटम इनके बगल हो गया और तीसरा एटम। अब देखिए इनके बीच में कितने का अब हम जानते हैं भैया, पूरा ऐसे राउंड अप होता है, इसे संपूर्ण कोण बोलते हैं। इसका कितना होता है 360, और 360 में कितने हैं, 3 एलिमेंट है। अगर हम भैया 360 से 3 को डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 120। इसका मतलब इन तीनों के बीच में कितने का एंगल बनेगा, 120 का एंगल बनेगा। कितने का, 120 का, 120 का एंगल बनेगा। ठीक, आइए हम देख लेते हैं कि 120 का एंगल कैसे बनेगा। ठीक, अब देख लीजिए भैया, इसको यहां से कर दीजिए, इसको इधर से और इसको इधर से। अब इनके बीच में 120, इसके बीच में 120, इसके बीच में 120। अब किन्हीं 2 एटम के बीच में 120 का बनता है। आप स्ट्रक्चर के थ्रू देख सकते हैं भैया, एकदम पूरा कंप्लीटली। देखिए देखिए एक एटम इधर जा रहा है, दूसरा एटम इधर जा रहा है और तीसरा एटम का डायरेक्शन हमारी तरफ है, हमारे फेस की तरफ। देखिए आप इसे रोटेट करके देखते जाइए, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो तीनों का क्या हो गया 120। अगर 3 एटम है तो क्या होंगे 120 का। अब हम इसको लिखते जाएंगे। देखिए अगर भैया क्या है 2 एटम, 2 एटम, या इसे हम क्या बोलेंगे 2 परमाणु। अगर भैया 2 परमाणु हैं तो उनके बीच में 120 का, सॉरी 180 का होगा। अगर कितने भैया 3 परमाणु, कितने हैं 3 परमाणु, तो ये वाला स्ट्रक्चर होता है। देखिए जब हम एटम को ऐड कर रहे हैं, एटम को जोड़ रहे हैं, तो भैया देखिए जब सॉलिड एक दूसरे पास आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ स्पेस बच जा रहा है। देखिए भैया ये सॉलिड, ये दूसरा सॉलिड, तीसरा सॉलिड होता है। देखिए अब बीच में स्पेस बन गया। स्पेस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, स्पेस का नाम क्या होता है, हम स्पेस के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। अब देखिए हम सबसे पहले अब देखते हैं 4 एटम। अगर हमारे पास कितने एटम है भैया 4 एटम, कितने हैं 4 एटम, 4 परमाणु। हम दोनों मीडियम में लिखते हुए जा रहे हैं जिससे कि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। अगर हमारे पास 4 एटम है, सबसे पहले उनका अरेंजमेंट कैसा होगा हम जानते हैं कि 4 एटम को पहले हम देख लेते हैं। एग्जांपल के थ्रू आपको दिखा रहे हैं। देखिए भैया कितने एटम है 4। देखिए भैया जब 4 एटम है, 4 एटम है, देखिए एक प्लेन में है। किसमें है, एक प्लेन में। देखिए एक इधर जा रहा है, दूसरा इधर, तीसरा इधर। देखिए सब एक प्लेन में है। देखिए सबको दिखाई दे रहा है ना, एक प्लेन में है। इसे हम क्या बोलेंगे समतली, क्या बोलेंगे समतली या स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं। जब भैया एटम क्या हो, अब इसको हम कैसे एडजस्ट करते हैं। देखिए 2 रेड है, देखिए एक, देखिए यहां से कर देते हैं, थोड़ा इधर कर देते हैं। जैसे अगर 4 एटम है तो इसमें 2 टाइप्स के अरेंजमेंट होते हैं। कितने होते हैं 2 टाइप्स। ठीक, 4 एटम है, इसमें 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है चतुष्फलकी समतली, इसे एक बोलते हैं समतली वर्गाकार, समतली भैया वर्गाकार। एक होता है चतुष्फलकी, चतुष्फलकी। एटम भैया दोनों में सेम है, 4 एटम इसमें भी होता है, 4 एटम इसमें भी होता है। इसको हम क्या बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। क्या बोलते हैं भैया स्क्वायर प्लेनर, और इसको हम क्या बोलते हैं टेट्राहेड्रल। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है भैया, हम जानते हैं 4 है, कभी हम क्या बोल देते हैं समतली वर्गाकार, कभी टेट्राहेड्रल। अब देखिए भैया हम इसको बनाते हैं, सबसे पहले इस वाले को बनाते हैं। जब ये देखिए इस वाले को हम बना रहे हैं तो देखिए क्या बन रहा है कि देखिए एक एटम ऐसे है, दूसरा रेड देखिए उसके बगल है, और तीसरे में क्या है कि जो ब्लू वाला पोर्शन है, ब्लू वाला देखिए यहां बगल में है, और ऐसे इसको टच करते हुए जाएगा। देखिए कुछ इस तरह, देखिए 2 ब्लू हो गए और 2 रेड हो गए। देखिए एक प्लेन में है, देखिए ऐसा बलून रख दिया, एक प्लेन में है, ऐसा क्या है एक प्लेन में। लेकिन टेट्राहेड्रल की केस में क्या होता है, अब आइए टेट्राहेड्रल की केस में देखते हैं कि क्या होता है। टेट्राहेड्रल में भी कितने एटम होते हैं 4 एटम होते हैं। टेट्राहेड्रल में क्या होता है 3 एक प्लेन में होते हैं, एक क्या होता है देखिए
एक मिनट, ये देखिए ये वाला स्ट्रक्चर बनता है टेट्राहेड्रल के केस में, ये स्ट्रक्चर बनता है। देखिए 3 कहाँ है, 3 एक प्लेन में है, देखिए 2 रेड और एक ब्लू, एक प्लेन में, एक कहाँ है एबव द प्लेन है, एक कहाँ है एबव द प्लेन है। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है, पकड़ने में थोड़ा एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको हो सकता है दिखाई दे रहा होगा कि 3 कहाँ है, एक प्लेन में, देखिए 1 2 3, एक कहाँ है प्लेन में, फोर्थ वाला पोर्शन कहाँ है एबव द प्लेन, प्लेन के ऊपर है। अब देखिए इसको हम अरेंजमेंट कैसे करेंगे भैया, देखिए 3 एक प्लेन में होंगे, मान लीजिए सेंटर है तो 3 एक प्लेन में है, 3 एक प्लेन में है, एक एटम, दूसरा एटम और तीसरा एटम, और एक एबव द प्लेन है। यहां सेंटर से हम सबको मैच कर देते हैं, 1 2 3। अब ये वाला देखिए 3 ऐसे हैं। अब लेकिन हम इसको दूसरे फॉर्म में कैसे बना सकते हैं, हम इस कलर चेंज करके बनाएंगे इसको, हम जैसे इस तरह से कैसे बनाएंगे, 3 मान लीजिए बना देते हैं भैया, एक बार बार छूट जा रहा है, ठीक, 3 बना देते हैं, 1 2 और 3, 3 एटम का ये बन गया। और चौथा देखिए 3 कहां हो गए, 3 एटम हमने आपको क्या दिखाया, 3 एटम देखिए एक प्लेन में है और चौथा एटम कहां है एबव द प्लेन है, कहां है एबव द प्लेन, देखिए एबव द प्लेन। चौथा आइटम देखिए ब्लू भैया जो बैगनी कलर का है, देखिए एबव द, 3 देखिए एक प्लेन में है, हमने क्या लिखा 3 एक प्लेन में लिखा, लेकिन चौथा वाला कहां है एबव द प्लेन है, देखा प्लेन के ऊपर जा रहा है। इसको हम दूसरे मार्कर से दिखा देते हैं, देखिए क्या हो जा रहा है, देखिए एक ए ऐसे है, ए वाला फॉर्म होता है, इसका फॉर्म ये है। अब देखिए 4 एटम दोनों हैं, चारों में हम देखेंगे भैया स्टेबल कौन सा होता है। अब आपको हो सकता है समझ में आ गया होगा, ठीक है, लेकिन फिर से एक बार रिवीजन करते हुए आपको दिखा देते हैं, क्योंकि बैलून बीच बीच में छूट जा रहे हैं, ठीक, थोड़ा वेट करिए, हम आपको दिखाते हैं। देखिए भैया हमारे पास कितने एटम है, 4, हमारे पास जब 4 एटम है तो 2 टाइप्स का अरेंजमेंट है, ठीक है, जब हमारे पास 4 एटम है तो 2 टाइप्स का अरेंजमेंट है। देखिए देखिए जब 4 है भैया तो 2 टाइप्स का अरेंजमेंट है। देखिए एक क्या है प्लेन में है, एक क्या है सब पूरा प्लेनर है, एक क्या है प्लेन की कंडीशन में, देखिए सब एक प्लेन में है। ये वाला दूसरा अरेंजमेंट क्या है कि 3 एक प्लेन में है, चौथा कहां है एबव द प्लेन, देखिए 1 2 3, 3 एक प्लेन में, देखिए ये तीनों देखिए एक प्लेन में है, चौथा कहां है एबव द प्लेन, देखिए 4 ही में, तो जो चौथा एबव द प्लेन वाला इसे हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। अगर तीनों एक ही प्लेन, चारों एटम एक ही प्लेन में होते हैं तो समतलीय वर्गाकार। अब भैया इसमें एक कंडीशन ये आती है, अगर कोई पूछ लिया कि भैया इन दोनों में स्टेबल फॉर्म कौन सा है, कौन सा फॉर्म हम बनाएं कि जो ज्यादा स्टेबल, अब इसके लिए हम चेक करते हैं। देखिए भैया पहले हम 4 बनाते हैं, बनाए हुए हैं, देखिए 4 बनाए हैं। अब हम इसको थोड़ा सा एनर्जी देंगे, तो थोड़ा सा एनर्जी देंगे तब क्या होगा, देखो थोड़ा सा एनर्जी दे दिए, देखो जब हम थोड़ा सा एनर्जी दे दिए, देखो क्या हो गया, ए इस वाले फॉर्म से इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ध्यान से देखिए 3 एक प्लेन में हो गए और चौथा एबव द प्लेन हो गया। वैसे हमारा कैसे था, वैसे हमारा ऐसे था, देखिए हमारा ऐसे था जैसे हम एनर्जी दे देते हैं, देखिए सर एक प्लेन में है, लेकिन जब हम एनर्जी दे देते हैं तो क्या हो जाता है एबव द और बिलो द प्लेन हो जाता है। देखिए 3 कहां है भैया एक प्लेन में, 1 2 3, 3 एक प्लेन में, चौथा कहां गया एबव द प्लेन, देखिए 3 1 2 3, जो ब्लैक से भैया एक प्लेन में है, जो ब्लू वाला है यहाँ रेड से दिया गया है क्या है एबव द प्लेन। ये अरेंजमेंट ऑफ एटम हो गया। अब देखिए स्टेबल फॉर्म कौन सा होगा, टेट्राहेड्रल। हम हमेशा किसको टिक करेंगे, टेट्राहेड्रल क्या होता है स्टेबल फॉर्म होता है। अब देखिए भैया हम इसमें क्या करते हैं, अगर हमारे पास 5 एटम है, क्या है 5 एटम है, तब हम उनका अरेंजमेंट किस प्रकार करते हैं, 5 एटम का अरेंजमेंट हम देख लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि 5 एटम है तब क्या करेंगे। हम इसको इरेज कर देते हैं, जिससे यहां पर हम लिख सकते 5 एटम के अरेंजमेंट को हम किस तरह से करते हैं। इफ 5 एटम है भैया, कितने हैं 5 एटम। अगर 5 एटम है तो लाइक ए सेम टेट्राहेड्रल होगा भैया, सेंटर होगा, उसके बाद देखिए सेंटर होगा, उसके बाद क्या होगा, एक एटम सपोज करिए यहां है, दूसरा एटम यहां है, तीसरा एटम यहां है, एक एटम कहां है एबव द प्लेन है। सबको हम मैच कर देते हैं, मिला देते हैं, एक एबव द प्लेन है और दूसरा एटम हम क्या कर दे रहे हैं भैया बिलो द प्लेन कर दे रहे हैं। एक कहां है ए बिलो द प्लेन, इसको भी हम रेड से डिनोट कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि भैया 5 है तो 3 प्लेन में होते हैं, एक प्लेन के ऊपर होता है, दूसरा प्लेन के नीचे। आइए हम डायग्राम के थ्रू इसे समझते हैं कि ये कैसे होता है, 5 एटम का अरेंजमेंट कैसे किया जाता है। आइए हम देख लेते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू। देख लीजिए 3 अरेंजमेंट,
4 और एक 5। देखिए भैया अगर आप देख पा रहे हो, देखिए देखिए ये 3 एटम कहाँ है भैया। देखिए अगर आप इस तरह से देखेंगे, देखिए 3 एटम प्लेन में है। कौन कौन से? 1 2 3। ये देखिए 3 एटम प्लेन में है। ये जेड वाला कहाँ है? प्लेन के नीचे है, प्लेन के नीचे तरफ जा रहा है। और भैया ये बैगनी वाला कहाँ जा रहा है? प्लेन के ऊपर की तरफ जा रहा है। अच्छा ठीक है, हम इसको थोड़ा कन्वर्ट कर देते हैं जिससे प्रॉब्लम ना हो आपको। अब आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा भैया। देखिए जो इस कलर से है, ब्लू कलर के हैं, देखिए प्लेन में 1 2 3 एटम प्लेन में। जो रेड कलर के देखिए, एक बिलो द प्लेन है, दूसरा एबव द प्लेन है। देखिए इसका क्या समझ में आ रहा है आपको भैया? अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप ध्यान दीजिए, एकदम जस्ट सेम। देखिए 3 क्या है? 1 2 3। एक 3 एटम क्या है भैया? देखिए 1 2 3। ये भैया देखिए जो ब्लू कलर से है कहाँ है? प्लेन में है। कहाँ है? प्लेन में। देखिए और एक कहाँ है? प्लेन के ऊपर है। देखिए ये वाला बैलून देखिए रेड कलर का, प्लेन के ऊपर है भैया। नीचे वाला रेड प्लेन के नीचे है। अगर हमारे पास 5 एटम है तो हम किस तरह? हाँ तो आइए अब देखते हैं। अगर हमारे पास 6 एटम है, अभी तक हमने देखा कि हमारे पास 5 एटम थे, तो भैया अरेंजमेंट किस टाइप का था? ठीक है, अब हमारे पास अगर सपोज करिए 6 एटम है, आइए हम इसको एडिट करके देख लेते हैं। हमारे पास अगर 6 एटम है तो उसका अरेंजमेंट कैसा होगा। सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं। हमारे पास अगर 6 एटम है तो कंडीशन क्या बनती है? देखिए हमारे पास 4 एटम प्लेन में होंगे। देखिए एक, देखिए ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 प्लेन हो गए। एक देखिए एक कहाँ है? एबव द प्लेन है भैया। दूसरा देखिए बिलो द प्लेन। देखिए पकड़ने में नहीं आ रहा है आपको, अगर समझ में आ रहा होगा आप ध्यान से देखिएगा, पूरा समझ में आएगा। ठीक है, 4 देखिए थोड़ा कंजस्टेड हो जा रहा है। ठीक है, हम आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। देखिए भैया हमारे क्या है? 4 एटम कहाँ है? प्लेन में। देखिए 4 एटम कहाँ है? प्लेन में। और देखिए देखिए 1 2 3 4 हो गए प्लेन में। एक एबव द प्लेन हो गया और दूसरा हम कहाँ कर देते हैं? बिलो द प्लेन कर देते हैं। देखिए अब देखिए ध्यान से देखिए, एक देखिए एक नीचे जा रहा है। 1 2 3 4 एटम हमारे प्लेन में हो गए। देखिए 4 प्लेन में हो गए और एक ऊपर हो गया, दूसरा नीचे हो गया। इसको हम मार्कर के थ्रू रिप्रेजेंट कर देते हैं। ऐसे इसको हम डिनोट करते हैं, इसको अच्छे से देख लेते हैं। देखिए तो भैया 6 एटम, 1 2 3 4 एटम कहाँ है हमारे? देखिए भैया प्लेन में दिख रहे हैं। उसके बाद इसमें क्या हो रहा है? 2 एटम, एक एटम भैया एबव द प्लेन। देखिए एक एटम कहाँ है? एबव द प्लेन है। दूसरा एटम कहाँ है? बिलो द प्लेन है। इसको थोड़ा डायग्राम अच्छे से बनाइएगा आप लोग। ठीक है, एक एबव द प्लेन, दूसरा बिलो द प्लेन। देखिए भैया 4 एटम, 1 2 3 4 एटम प्लेन में, एक एबव द प्लेन, दूसरा बिलो द प्लेन। देखिए दिखाई दे रहा है सबको। अब देखिए भैया एक तो ऐसा हो गया, दूसरा क्या होगा? इसमें स्टेबल फॉर्म, इसमें भी हमको देखना है कि कौन सा फॉर्म सबसे स्टेबल होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं? अगर हम फिर इसको ध्यान से देखें तो देखिए, अगर हम इसको ध्यान से देखें, ऐसे कर दें थोड़ा, इसको इससे इस तरीके से इसे रोटेट कर दें तो देखिए 3 हमको, देखिए 3 बैलून रेड कलर के हमको दिखा देना इस साइड 1 2 3 और 3 देखिए बिलो द प्लेन जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? आप देखिए ध्यान से अच्छे से देखिए, 3 इधर अप साइड आ रहे हैं और 3 बैक साइड आ रहे हैं। तो इसका भी एक डबल फॉर्म कैसे हम बना सकते हैं, आइए इसको हम देख लेते हैं। देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे? देखिए भैया ये देखिए सबसे पहले हम क्या बना देते हैं भैया? देखिए ब्लू वाला है, नीचे देखिए बेस पे 3 ब्लू वाले हैं और 3 रेड वाले। देखिए 3 ब्लू वाले, 1 2 और 3 देखिए ब्लू वाले हो गए भैया। अब 3 हमारे पास क्या है? रेड वाले। ध्यान से देखिए 3 रेड वाले कहां हैं, कैसे हैं? ठीक है, 1 2 और भैया कौन है? 3। देखिए एकदम ऐसे देखिए 3 इधर रेड वाले, 1 2 3 टोटल एटम नंबर 6 है। ठीक है, तो इनको हम कैसे कर सकते हैं? अगर भैया हमारे देखने का तरीका होना चाहिए। ठीक है, अगर हम इसे थोड़ा सा रोटेट करके अगर देखेंगे, देखिए 3 हमारी तरफ आते हुए दिख रहे हैं और 3 बैक साइड जाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अगर हम इस तरीके से देखते हैं तो देखिए कहां है? 4 एटम कहां है? प्लेन में। कहां है? 1 2 3 4 एटम कहां है? प्लेन में और एक प्लेन के ऊपर, दूसरा प्लेन के नीचे। तो हम आज इस बैलून के थ्रू आज 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 5 और 6 एटम का अरेंजमेंट हमने देखा। ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हमको भैया चतुष्फलकी में ध्यान देना है कि 4 एटम प्लेन में होते हैं, लेकिन अगर स्टेबल फॉर्म देखा जाएगा, जब एटम को हम एनर्जी दे देते हैं तो इसमें कन्वर्ट हो जाता है, 3 प्लेन में, 1 एबव द प्लेन हो जाता है। तो इसके आगे हम
नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम नोट्स के साथ अब सॉलिड स्टेट को लिखते हुए नोट्स के साथ आपको प्रोवाइड करेंगे। अभी तक हमने आपको एटम्स के बारे में बता दिया। हाँ, एक बात हम और आपको बताना चाहेंगे कि एटम्स में हमको भैया क्या पढ़ना, तो वाइड्स पढ़ना होगा। हाँ, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं यहीं पर कि एटम्स में वाइड क्या होते हैं। थोड़ा बैलून को रख दें, उसके बाद हम वाइड्स के बारे में पढ़ते हैं। जब भैया एटम होते हैं, थोड़ा इधर कर दें, जब एटम होते हैं इसमें आता है रिक्तियां, इसमें आता है रिक्तियां। तो एटम्स भैया, एटम मीन्स क्या हो गया भैया, ये परमाणु। क्या हो गए, जो परमाणु है। परमाणु भैया 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है 2D और एक होता है 3D। कब हम 2D को क्या बोलेंगे और 3D को क्या बोलेंगे? जब भैया एकदम 2D रहता है, जब 2D रहेगा तो इसे हम क्या बोलते हैं, सर्किल। क्या बोलते हैं, सर्किल। सर्किल का मतलब भैया वृत्त। सर्किल में क्या हो गया, वृत्त या परिधि टाइप का। और इसमें 3D में क्या बोलते हैं, गोला। इसे हम क्या बोलेंगे, गोला या स्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्फीयर। देखिए वृत्त आपने देखा होगा, यहाँ परिधि टाइप का इसे बना रहता है। ठीक, अब देखिए सर्किल हो गया। अब भैया देखिए कैसे हम जानेंगे कि 2D है या कैसे जानेंगे कि 3D है। अब इसका हम आगे देखिए वाइड होती क्या है। वाइड जब भैया एटम का अरेंजमेंट होता है, देखिए एटम का जब अरेंजमेंट हो गया, जब एटम को अरेंजमेंट करते हैं, जब एटम को जब हम पास पास लाते हैं तो उनके बीच में जो रिक्त स्थान बच जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, वाइड। इसे हम क्या बोलते हैं, वाइड। VOIDS, इसी को हिंदी में बोलते हैं रिक्तियां। क्या बोलते हैं, रिक्तियां। वाइड्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक, आज हम इतना समझ लेते हैं कि अगर एटम्स 2D में है तब क्या बोलेंगे, 3D में है तब क्या बोलेंगे। एटम 2D में है तो सर्किल। 2D का मतलब क्या होगा भैया कि इसमें लेंथ और विड्थ, लंबाई और चौड़ाई केवल 2 ही रहेंगे, लेकिन इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों रहेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे। रिक्तियों के बारे में हमको पढ़ना। जैसे एटम भैया 4 है, देख लेते हैं 1 2 3 4, 4 एटम है। तो देखिए 4 एटम के बीच में जो ये रिक्त स्थान बच जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, वाइड्स बोलते हैं या रिक्तियां बोलते हैं। इन सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। आप हमारे साथ कंटिन्यूटी बनाए रखिए। हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से डिस्कस करेंगे, आपको अच्छे से समझाएंगे, आपका प्रिपरेशन भी कराएंगे और NCERT बेस पे जितने भी क्वेश्चन हैं हम सॉल्व कराएंगे। अनसॉल्व पेपर वगैरह में जो भी क्वेश्चन है, इसी के साथ साथ जो भी फार्मूला हम डिस्कस करेंगे उसी के साथ सब कुछ डिस्कस करते हुए चलेंगे। आई होप आप लोगों ने आज के वीडियो में एंजॉय किया होगा। हाँ, अगर वीडियो में कोई भी सजेशन हो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।